मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और लगभग आधे देश में चुनाव हो चुके हैं और हम लोगों को अभी उस दिन का इंतजार है जिस दिन का हम लोगों से समय मांगा गया। हम लोग बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन का मंत्री जी ने भरे मंच पर ऐलान किया था। और दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में जहां तक मेरी जानकारी है, केवल एक ही विभाग इस तरह से है कि काम करा लेने के बाद 6-6 साल तक उसको सैलरी न दिया जाए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो किस हालात में अपनी जिंदगी चला रहा होगा, अपने परिवार को कैसे पालता होगा, अपने माँ बाप के लिए दवाइयाँ कैसे लाता होगा, अपने बच्चों की फरमाइश कैसे पूरी करता होगा। ये वही जान सकता है जिसके जिंदगी में ये घटनाएं घट रही। और दूसरा तो सोचता ही है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ इन लोगों का कोई मामला नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि 7-7 साल हम लोगों से काम कराया गया और काम कराने के बाद भी हम लोगों को पैसा नहीं दिया गया, हम लोगों को सैलरी नहीं दिया गया। और जब हम लोगों ने अपने हक की आवाज़ उठाई तो हम लोगों को अगर मिला तो कुछ मिला, जो वो केवल आश्वासन मिला। और 6.5 साल से हम लोगों को बराबर आश्वासन मिलता आ रहा है, लेकिन अगर नहीं मिला है तो हम लोगों की सैलरी नहीं मिली है मेरे भाई। इसलिए हम लोग काफी परेशान हैं इस समय। इस पर एक शत्रुघ्न सिन्हा जी का 2 लाइन मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था, इसको मैंने अपने ढंग से इसमें थोड़ा मिश्रण किया है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो सरकार के द्वारा सताया गया मास्टर बिना पैसे के काम किया 6.5 साल, उसको मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक कहते हैं। दोस्तों, अजीब विडंबना है कि आजकल जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपना अपना हित देखने में लगी हुई हैं। वो सोचती है कि हम किसका विरोध करें कि हमारा वोट बैंक बढ़े। अगर बीजेपी से कहा जाता है तो बीजेपी के जो सांसद प्रत्याशी लोग हैं, अगर उनसे कहा जाता है कि सर हमारी समस्या ऐसी है और इसको आप उठाइए, तो वो कहते हैं कि मदरसा शब्द का नाम मत लीजिए। अगर आप मदरसा शब्द का नाम लेते हैं और हम अगर आपका नाम ले लिए तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। लेकिन सपा के सांसद महोदय से जब इस बात का जिक्र किया जाता है, वो भी यही शब्द कहते हैं कि देखिए, मदरसे का नाम इस समय हम नहीं ले सकते हैं और मदरसा का नाम लेने से हमारा नुकसान हो सकता है। अब बताइए, 2 मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी और गठबंधन कांग्रेस और सपा। एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है। तो पक्ष कहता है कि मदरसे का नाम मत लीजिए वरना हम चुनाव हार जाएंगे, और विपक्ष भी यही शब्द कहता है। तो ये बताइए, हम लोग जाएं कहां? हम लोग तो ये जानते हैं कि अगर पक्ष नहीं काम कर रहा है तो विपक्ष काम करेगा, लेकिन विपक्ष के पास जाते वो भी यही जवाब दे रहा है। इसका मतलब ये है कि केवल वोट की राजनीति की जा रही है और वोट की राजनीति के कारण आज हम लोग बीचों बीच धार में फंसे हुए हैं और हम लोगों को बाहर निकालने वाला कोई दिख नहीं रहा है। इसलिए मैं सभी अपने मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग इलेक्शन तक का धैर्य रखें और अपनी तैयारी बनाते रहें। इलेक्शन तक आप धैर्य बनाए रखें। उसके साथ साथ
अपनी मांग उठाने के लिए, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने के लिए अपनी तैयारी बनाते रहें। मैं अपने उन सभी मदरसा दूरी शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जो वो अभी तक नहीं आ पाए थे धरने में, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए थे आंदोलन में, किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाए सम्मेलन में, वो थोड़ा थोड़ा बचत करें मेरे भाई। कोई भी कार्य आप करते हो, मजदूरी करते हो या किसी के यहाँ नौकरी करते हो या कुछ भी करते हो, इसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि इलेक्शन के बाद अगर हम लोगों का कार्य नहीं होता है तो हम लोग अब 6.5 साल का इंतजार नहीं करेंगे। 6.5 साल का इंतजार हम लोगों का बहुत हो गया और हम लोग इलेक्शन के तुरंत बाद फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे हम लोगों का भला हो सके, और या फिर कोई नई रणनीति हम लोग तैयार करेंगे, सबसे मशविरा किया जाएगा, उस रणनीति पर हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री महोदय जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था, श्री ओपी राजभर जी ने भी आश्वासन दिया, श्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने भी आश्वासन दिया, और धर्मपाल सिंह सैनी जी आश्वासन देते देते वो मंत्रालय भी उनसे चला गया। लेकिन अब जब ओपी राजभर जी आए हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनसे हम लोगों को उम्मीद है और दानिश अंसारी साहब के कार्यों पर हम लोगों को भरोसा है कि हम लोगों का कार्य वो जरूर कराएंगे, कुछ भी हो जाए। इसलिए हम लोग उनके आश्वासन पर धरना को समाप्त किए थे। पूर्ण रूप से पूर्ण विराम नहीं लगाया गया था, धरने को स्थगित किया गया था और यह कहा गया था कि इलेक्शन के बाद अगर हम लोगों का कार्य नहीं होता है तो हम लोग पुनः नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे अपनी मांग मनवाने के लिए। और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हम लोग अपनी दायरा को समझते हैं, हम अपने दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, हम अपने दायरे को समझ करके हर वो कार्य करेंगे जो संविधान के विपरीत न जाए। क्योंकि हम लोग एक टीचर हैं और एक टीचर अगर गलत कार्य करेगा तो उसको सभी लोग देखते हैं, वो भी गलत करना शुरू करेंगे। लेकिन मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहता हूं एक बार पुनः कि आप लोग तैयारी बना के रखें, पहले से ज़्यादा ताकत के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर के, संवैधानिक दायरे में रह करके। जब तक इलेक्शन चलता है तब तक इलेक्शन का समय हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।